दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई कांग्रेसियों ने। उन्हें याद करते हुए किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। उनकी वीर गाथाओं को किया याद। वरिष्ठ जन रहे मौजूद। और मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की हुई मौत। जीआरपी द्वारा की जा रही है शनाख्त। मृतक के शव को भेजा पीएम के लिए। अब खबर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद रहे। इंदिरा जी का नाम रहेगा। जितेंद्र ने फोन लगा पर उठा नहीं रहे। भाई साहब फिर नहाने चला गया था। इंदिरा जी की अंतिम इच्छा, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा, बूंद बूंद से देश की रक्षा। अब अगली बार रामराज अगरबत्ती को धूपबत्ती ले आया करेंगे। राजू फोन उठाता नहीं है। अरे भाई साहब जितेंद्र लगा था। जिन्होंने एक नया इतिहास लिखा, भारत का भूगोल तक बदल दिया। बल्कि ये हम कहें कि दुनिया के भूगोल में एक नए राष्ट्र का उदय बांग्लादेश का इंदिरा गांधी के साहसी नेतृत्व के कारण ही हुआ। सिक्किम भारत का राज्य बना, हमारी संसद में उसको प्रतिनिधित्व मिला। ये काम इंदिरा जी ने ही किया था। और जिस तरह से दुनिया के देश उनका सम्मान करते थे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बस इन्हीं विचारों के साथ हमने दिया। श्रमेव जयते इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ नारा है। श्रमिकों की जय हो, श्रम की पूजा हो, ऐसे नारे दिए जाते हैं राष्ट्र बनाने के लिए। समाज को बांटने के विभाजनकारी शक्तियाँ इसी तरह के नारे देती हैं कि हमें युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए। इंदिरा जी के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति हम सब आभारी हैं। और आज शामिल होना चाहिए, इसलिए श्रद्धांजलि जल्दी में निकलना चाहता हूँ। इंदिरा जी के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है। गांधी जी ने वो करके बता दिया था। और दुनिया की एक महान हस्तियों में इंदिरा जी का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। उन्हीं की जन्म जयंती मनाने के लिए आज हम समस्त कांग्रेस जन इंदिरा माधव उद्यान में आज उपस्थित हुए हैं और उनके चरणों में नमन करने के लिए हम लोग आए हैं। प्रतिवर्ष अनुसार हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों के निछावर किए हैं और उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन तक निछावर कर दिया, ऐसे नेता के चरणों में हम जैसे कार्यकर्ता उस पार्टी के होने के लिए हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के नेता हैं जिसके नेताओं ने इस देश की आज़ादी से लेकर देश के तरक्की में अपने प्राणों के निछावर तक कर दिए। ऐसे नेता के चरणों में नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। देश के काम में कहने वाली महान हस्ती आज क्या कहेंगे उनके बारे में? दस्तखत हो गए भाई साहब। अभूतपूर्व नेतृत्व, अदम्य साहस, एक ऐसी प्रधानमंत्री और एक ऐसी देश की नागरिक जिनको देश से इतना प्यार था कि देश के ऊपर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके समय भारत ने विश्व का भूगोल बदला।
बांग्लादेश बनाया गया और भारत अंतरिक्ष में पहुंचा। शायद आप सभी को याद होगा जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे और इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। वो लम्हे हमारी पीढ़ी के अंदर पूरी तरह छप चुके हैं और ऐसी साहसी, ऐसी गरिमामयी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में लौह महिला की तरह जानी जाती थी, उनको आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम इंदिरा आवास इंदिरा राजीव उद्यान में आए हैं। इंदिरा जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए आए हैं और सेवा दल के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम जयंती मना रहे हैं माननीय हमारी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की। और वे एक ऐसी लेडी प्रधानमंत्री थी कि शायद इस युग में दूसरा होना संभव नहीं है और उनके कदम चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रण है और इसके लिए हम जो जी जान से मेहनत लगेगी वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रयास करेंगे हर चीज़ के लिए कि जनता की आवाज़ उठा सकें। जय हिंद। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 186वीं जयंती के अवसर पर स्कूल के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन सहित नगर के वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित रहे। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा। आज महारानी लक्ष्मीबाई की 186वीं जन्म जयंती है। संपूर्ण देश में एक आदर्श महिलाओं, एक आदर्श शासक के रूप में संपूर्ण देश में उनकी पहचान है। आज संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज हमने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उस समय जब महिलाएं घर में एक कुरीति का शिकार हुआ करती थी, उस समय अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के उनने जो अपने राज्य के लिए, राज्य की जनता के हित में जो काम किया था, वो आदर्श के रूप में आज भी प्रेरणा के रूप में हमारी माता बहनों के बीच में उनका काम है। मैं उनको चरणों में श्रद्धा। पुलिस व्यवस्था व कार्यप्रणाली की जानकारी लेने के लिए भोपाल जोन के पुलिस महानिदेशक अभय सिंह पुलिस लाइन पहुंचे थे। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। आईजी अभय सिंह से हुई चर्चा। एम्बुलेंस एडवांस एम्बुलेंस। छह राजपत्रित अधिकारी, 22 निरीक्षक, 3 सूबेदार,
आज विदिशा जिले का वार्षिक निरीक्षण है और वार्षिक निरीक्षण में आप परेड भी देखते हैं, प्लस संसाधन का उपयोगिता किस प्रकार से हुई है वो भी देखते हैं। अपने जो थाने के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उससे भी आप परस्पर संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को का ध्यान रखते हैं, समस्या की समीक्षा करते हैं अपन जो है। प्लस जो हमारी जो इफ़ेक्टिविटी है और इफ़िशियंसी है उस चीज़ों का भी, उसको कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जनता को कैसे बेहतर सर्विस दे सकते हैं, हम लोग जो है अपने व्यवहार में क्या चेंजेस ला सकते हैं। इस साल में जो घटनाएं हुई हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी समीक्षा हम लोग करते हैं और चर्चा करते हैं कि उसको और बेहतर ढंग से कैसे इसको निपटाया जा सकता है। इस प्रकार से जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं सैनिक सम्मेलन में वो भी सुना जाएगा और उस पर उनका निराकरण किस। बुधवार की प्रातः 10 बजे की लगभग एक अज्ञात युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जीआरपी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक की शिनाख्त की जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी ने दी जानकारी। ओके। अच्छा, आप व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हुई है, क्या पूरी मामला है, क्या घटना है, कहाँ पर होती है और क्या स्थिति है? जी, ये अपना रेलवे स्टेशन विदिशा है। जैसे स्टेशन का एंड होता है वहीं पे स्टेशन प्रबंधक द्वारा सूचना दी गई है कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र 30-35 वर्ष करीब का जो मालगाड़ी जो भोपाल से बीना की ओर जा रही थी उसको इंजन के सामने अचानक आ गया है और कटकर उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी कार्रवाई हेतु प्रधान आरक्षक संजय सोनी जी को पाबंद किया गया है। कार्रवाई चल रही है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा 68वीं शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ बीती देर शाम को हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर विधायक मुकेश टंडन, एसडीएम सहित अन्य खेल अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया, और सभी बेटे बेटियों की आज से 68वां शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। आप आज की शुभारंभ अभी जो पहला मैच बालक वर्ग में खेला जाना है, शेडोल वर्सेस इंदौर, ये दोनों ही और इसके लिए लगातार हमारे मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है कि बेहतर बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो। एक समय था कि हमारे यहाँ सीमित बजट होता था, आज 200 करोड़ से ऊपर का बजट हमारे मध्य प्रदेश सरकार का है कि हमारे मध्य प्रदेश के ये बच्चे जो दूर दराज से गाँव में निवास करते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि मध्य मजे लीजिए, खेलिए बच्चों के साथ, आपस में खूब सद्भाव से खूब मिलजुल के खेलिए, अच्छा खाइए और नए नए कीर्तिमान स्थापित करिए। खेलने की ये प्रवृत्ति आपको आगे जिंदगी में बहुत ऊपर तक ले जाएगी और आप हमेशा सफल होने का प्रयास करते रहेंगे। मैं आज इस शुभ अवसर पे आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोरदार करताल ध्वनि से ध्वजारोहण का आप सम्मान करेंगे। अब मैं शपथ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का बालक बालिका विदिशा में आयोजन किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश की संभाग की सभी टीमें और एक आदिवासी जनजाति टीम सहभागिता कर रही है। इस प्रतियोगिता में 360 प्रतिस्पर्धी भाग ले रहे हैं, जिसमें बालक 180 और बालिका 180 है। प्रतियोगिता का आयोजन हमने 2 स्थानों पर किया है, जिला खेल परिसर स्टेडियम और एसएसएल जैन महाविद्यालय। इस प्रतियोगिता में 48 मैच खेले जाएंगे जो लीग कम नॉकआउट सिस्टम के अंतर्गत रहेंगे।
सभी खिलाड़ियों को हमने बेहतर आवास व्यवस्था देने का प्रयास किया है। प्रतियोगिता में आवास व्यवस्था हरदोल गार्डन, कामधेनु, मंगल वाटिका, नर्मदा गार्डन और कन्या महाविद्यालय में की गई है। भोजन व्यवस्था सभी संभाग अपनी मेज से कर रहे हैं और उनकी सुविधा के लिए हमने उनको स्थान भी उपलब्ध कराए हुए हैं। शिक्षा विभाग के लगभग 80 अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। प्रतियोगिता में जो विजेता और उपविजेता रहेगी और तृतीय विजेता रहेगी उसको हम पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें माननीय विधायक श्री माननीय मुकेश टंडन जी आए थे और जनपद अध्यक्ष महोदय भी आए थे, हमारे एसडीएम सर आए थे। इसके बाद फुटबॉल संघ के अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा स्प्रिंगफील्ड के आए हुए थे। बाकी सभी ऑफिशियल्स कुछ उपस्थित रहे। हम पूरे प्रयास करेंगे कि इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन है, हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा, हम अच्छा से अच्छा करेंगे। किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से किसानों में रोष है। मौके पर एसडीएम क्षितिज शर्मा पहुंचे और खाद्य वितरण की व्यवस्थाओं को जाना। कहाँ से आए हो? बाहर लीजिए। क्या लेने आए थे? खाद लेने। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दिक्कत हो रही, भीड़ पड़ रही है, खाद मिल नहीं रहा। 3 रोज हो गए परेशान हुए, नहीं तीसरा रोज है आज आते हुए। 3 दिन हो गए। हाँ 3 दिन हो गए, नहीं मिल पा रही है। क्या बोलते हैं? अब टोकन बढ़ गए। आज कल कह रहे थे कल सुबह जो आज कल मिलेंगे, आज आ तो आज नहीं मिले। 11 बजे तो टोकन मिला, 7 बजे मिल नहीं पाया। टोकन बोल रहे हैं मिलने की। कल आओ, फिर कल सुबह 7 बजे से लग जाओ लाइन में। ऐसे कितने दिन से हो रहे परेशान? अरे 8 दिन हो गए। कितने दिन गाय को बेचे तो 15 दिन से हो रहा है, 8 दिन से तो खूब ही परेशान हो रहा है किसान। फिर ऐसे में तो खेती वाली लेट हो रही होगी। सबरी खेती लेट हो रही, लोगों के पले भाई रुके हैं, पले भाव का भी कर रहे हो रहा है, कोई मतलब के नहीं है वे तो। हाँ कोई मतलब नहीं। कितनी बोरियों की आवश्यकता है आपको और कितनी दे रहे हैं? आवश्यकता तो जमीन के हिसाब से हो चाहिए आदमी का ना, बोरा पे बोरी तो मिला चाहिए। हाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। पर्याप्त तो कोई ही नहीं मिल रहा। आ जाओ यहाँ पे काफी लंबी कतारें लगी हुई है, क्या परेशानी आ रही है? लंबी कतारें नहीं लगी हुई हैं। एक्चुअली में ये डबल लॉक है जहाँ से कैश में खाद की बिक्री की जाती है। तो जिन जिन लोगों के सोसाइटी में लोन नहीं है वो सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं खाद लेने के लिए। कल यहाँ डीएपी आई हुई है, हमने सभी लोगों को पर्ची बांटी है, लगभग 250 लोगों को पर्ची बांटी है और उन 250 लोगों को आज हम खाद वितरण कर रहे हैं। कल पुनः सवेरे 9 बजे से पर्ची बांटी जाएगी और जो लोग कल सवेरे उपस्थित हो जाएंगे उनको कल फिर खाद बांटेंगे। एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सभी को सुविधा से खाद वितरण हो सके। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा ग्यारसपुर की एफपीओ भाग्योदय महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा दुग्ध संग्रह व्यवसाय के संपादित किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया गया। वहीं हैदरगढ़ में क्रियान्वित योजनाओं व विकास कार्यों का जायजा भी लिया गया एवं ग्यारसपुर की हिम्मतपुर कालापाठा में कामधेनु गौशाला और पीएम जनमन योजना के तहत शहरी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों द्वारा बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण भी किया। और 48 गांव से हम लोग ने दूध उठाते हैं। तो हम लोगों का क्या है कि हर गांव में हम लोगों ने सोसाइटी बना के रखनी है। तो एक गांव में हम लोगों ने क्या है पॉइंट बनाया है। तो पॉइंट जहां रहता है तो एक गांव का दूध एक पॉइंट पर कलेक्शन। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कोलुआ धामनौद की प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मर्यादित बीपैक्स तथा उचित मूल्य दुकान और सोयाबीन उपार्जन केंद्र व्हाइटफील्ड वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स खरिया जागीर पहुंचकर निरीक्षण किया। चावल तो देखो क्या है ना कि चावल तो घर में भी धुल के आदमी बनाता है, गेहूं जो है सीधे जाता है पीसने। कौन इतनी मेहनत कर, ये ठीक है माल देखने में आ रही मिट्टी सर, लेकिन इतनी नहीं आ रही, अपने जो पैरामीटर है उससे चल जाएगा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।